हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। और सबसे पहले आप सभी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय शुभकामनाएं। देखिए, आज हम आपके सामने जीके का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है त्योहार। क्या नाम है उसका भाई? त्योहार है। और हम त्योहार से शुरू करेंगे, कल्चर की त्योहार। त्योहार देखिए, अपने जो हिंदू त्योहार से शुरुआत करेंगे। हिंदुओं के जो त्योहार मनाए जाते हैं, एक कैलेंडर आता है भारतीय हिंदू कैलेंडर, उसके अनुसार मनाए जाते हैं। और इसमें आता है विक्रमी संवत और शक संवत चलते हैं। तो विक्रमी संवत के अनुसार हम क्या मनाते हैं? त्योहारों को मनाते हैं। और विक्रमी संवत किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। आप बोलेंगे चंद्रमा पर कैसे आधारित है सर? तो क्या है, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, तो 16 कलाओं के हिसाब से पूर्णिमा और अमावस्या का पखवाड़ा रखा गया है भारतीय हिंदू कैलेंडर में। तो उसी के अनुसार क्या मनाते हैं? हम त्योहार मनाते हैं। तो किस पर आधारित होता है? विक्रमी संवत कैलेंडर हमारे चंद्रमा पर आधारित होता है। तो इसी के अनुसार हमारे जैसे जनवरी फरवरी चलती है, उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से अपने हिंदू कैलेंडर में भी क्या किया गया है? महीनों को 12 महीनों में बांटा गया है। मतलब साल को 12 महीनों में डिवाइडेशन किया गया है। तो डिवाइडेशन किया गया है, तो ये पहला इनका अपना मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीने होते हैं, उनमें से पहला महीना कौन सा है? पहला महीना आता है अपने चैत्र। चैत्र के बाद में वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आता है आषाढ़, पांचवें की तरफ देखें तो पांचवा आता है आपके श्रावण, छठा भाद्रपद, इसको भाद्वा भी बोलते हैं, भाद्वा या भाद्रपद। इसके बाद में आता है अश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, इसी को अपन बोल देते हैं अघन। इसको आप आड़ती में बोलते हैं ना, आगन। आगन को क्या बोलते हैं? अघन बोलते हैं। पौष, माघ और 12वां कौन सा? फाल्गुन। तो सर्वप्रथम तो आपको जब अपन त्योहार पढ़ेंगे तो त्योहारों में सबसे पहले क्या याद रखना है? इन 12 महीनों के नाम आपको हिंदू कैलेंडर के नियम है। ये कौन से नाम है? ये हिंदू कैलेंडर के नाम है 12 महीने। तो 12 महीनों के नाम आपको सबसे पहले याद कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इन महीनों के नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब देखो, आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी और लेडू भी गणगौर, लेडू भी गणगौर। ठीक, ये कहावत आपने नहीं सुनी है तो अभी सुन लें कि तीज त्योहारा बावड़ी, यानी कि तीज त्योहार, तीज के उत्सव से जब अपने सावनी तीज मनाए जाते हैं, उससे क्या होता है? अपने त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। बावड़ना का मतलब शुरुआत होना, यानी कि तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। और लेडू भी गणगौर, और गणगौर से क्या हो जाते हैं? अपने सभी त्योहार लगभग समाप्त हो जाते हैं। मतलब बाद में इतने इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं आते, यानी कि अंतिम त्योहार कौन सा माना जाता है? गणगौर को मानते हैं, और पहला त्योहार तीज को माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से कहावत अपने चलती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहां से शुरू करेंगे? चैत्र मास से शुरू करेंगे। कौन सा मास से शुरू करेंगे? चैत्र मास से शुरू करेंगे। तो देखो, मैंने पहले बताया आपको कि ये विक्रमी संवत जो होता है, इसमें चंद्रमा पर आधारित होते हैं। तो इसमें क्या चलते हैं? 2 पखवाड़े बांटे गए। 2 पखवाड़े, यानी कि चैत्र जो माह रहेगा, इसका पखवाड़ा क्या रहेगा? 2 पखवाड़े होते हैं। पखवाड़ा यानी कि कृष्ण पक्ष, पक्ष में पक्ष को पखवाड़ा बोल देते हैं, या फिर आप पक्ष भी बोल सकते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मानते हैं। ठीक, अब देखो, आप बोलोगे कि कृष्ण और शुक्ल क्या होते हैं? कृष्ण का मतलब होता है कि यानी कि कृष्ण की जो अंतिम मतलब 15 दिन का पखवाड़ा, ये भी 15 दिन का रहेगा, और वो शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का रहेगा। यानी कि ये चलते हैं ना, पड़वा, दोज, तीज, चतुर्थी, इस प्रकार से चलते हैं। ये मतलब जब शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण पक्ष से शुरू होती है। किसी भी महीने की शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। और इसका अंत कहाँ पे होगा? अमावस्या से होगा। अमावस्या के बाद क्या आता है? शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष उस दूरी में 15 रहेंगे और इधर कृष्ण पक्ष में भी 15 रहेंगे। तो देखो, पहला त्योहार जब मनाते हैं हम प्रथम को मनाते हैं। प्रथम का मतलब एकम को। कब मनाते हैं? एकम को मनाते हैं। और एकम को देखना आप, अपने लास्ट का महीना कौन सा है? इधर क्या पड़ा है अपने? फाल्गुन।
फाल्गुन में आपने देखा होगा फाल्गुन पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, होलिका का दहन किया जाता है। तो फाल्गुन जब खत्म होता है मतलब पूर्णिमा से खत्म हुआ, मैंने बोला शुक्ल पक्ष की खत्म हो जाती है, महीना शुक्ल पक्ष में खत्म हो जाता है, मतलब लास्ट कौन सी आएगी, पूर्णिमा आएगी। तो पूर्णिमा में खत्म हो गया फाल्गुन, उसने अपन ने क्या मना लिया, होली मना ली। तो पहली होली के दूसरे दिन क्या मनाते हैं अपन, धुलंडी, जानते हैं सभी। बहुत ही रंग बिरंगी शुरुआत है चैत्र महीने की, बहुत ही रंग बिरंगी तरीके से शुरुआत होती है। हम रंगों से गुलालों से होली खेलते हैं, बहुत ही शानदार मजा आता है। और देखिए एकम को क्या होती है, धुलंडी होती है। ठीक, धुलंडी के बाद में देखो, धुलंडी में अपन क्या करते हैं, होली के बाद में दूसरे दिन मनाते हैं। और अब इसके बाद देखते हैं कौन से आती है कि अष्टमी, यहाँ पे पंचमी आएगा। पहले पंचमी को क्या मनाते हैं, रंग पंचमी। पंचमी के दिन क्या होता है, रंग पंचमी मनाई जाती है, रंग पंचमी। ठीक, अब कौन सी आएगी, अष्टमी आ जाती है, अष्टमी। अब देखो अष्टमी को क्या होता है, अष्टमी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या मनाया जाता है, शीतलाष्टमी मनाई जाती है। कौन सी अष्टमी मनाई जाती है, शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी को अपन क्या बोलते हैं, बाश्योड़ा भी कर देते हैं, बाश्योड़ा, क्योंकि इस दिन आपको पता है अपन सब गांव से रिलेटेड हैं, गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो क्या करते हैं इस दिन, क्या करते हैं शीतलाष्टमी, 6 जिसको बोलते हैं, 8 दिन क्या बोलते हैं, शेली अष्टमी जिसको बोला जाता है, उसी को अपन शीतलाष्टमी या बाश्योड़ा कहते हैं। इस दिन क्या करते हैं, एक दिन पूर्व, मतलब जैसे मान लो आज शीतलाष्टमी है तो कल रात को ही, मतलब पिछली बीती रात को क्या करेंगे, खाना मतलब जैसे हलवा वगैरह पूरी वगैरह बना के रख देते हैं। और उस दिन सुबह के टाइम, अगले दिन जैसे आज हुआ ना, आज क्या करेंगे, उनका भोग लगाया जाता है, अपना शीतला माता जी को भोग लगाया जाता है। और शीतला माता जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, सील डूंगरी, सील की डूंगरी, और जो कहाँ पे आता है, चाकसू में। और चाकसू वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, पहले जयपुर में था और अभी जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, जयपुर ग्रामीण। और यहाँ पे क्या लगता है, इसी दिन को अष्टमी के दिन क्या लगता है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है, जो कि लक्खी मेला है। और क्या मेला, कौन सा मेला है, गधों का मेला होता है। ठीक है, यानी कि गधों की बिक्री सबसे सर्वाधिक होती है वहाँ पे, इसलिए गधों का मेला भी लगाया जाता है, गधों का मेला भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं, गधों का मेला, बैलगाड़ी मेला भी इसी को कहते हैं, बैलगाड़ी मेला। ठीक, फिर इसके बाद में आती है एकादशी, ठीक। एकादशी को देखो, आपने सुना होगा, रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो वहां पे क्या हुआ था, जब मतलब ये आक्रमण हुआ था, आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोहर किया था। क्या किया था, अग्नि जोहर किया था। इसमें 16,000 रानियों के साथ में ये क्या कर गई थी, आग के कुएं में कूद गई थी, मतलब सारे महल में आग जलाकर वहां पे एक कुआं था उसमें कूद गई थी। और 16,000 रानियों के साथ में जोहर किया था, तो एकादशी को जोहर मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अपना कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर किसकी शुरुआत होती है, अपने शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत में, शुक्ल पक्ष देखो चैत्र महीना अपने बहुत ही रंग बिरंगा महीना, मैंने पहले बता दिया आपसे, एक धुलंडी मनाए रंगों से, और दूसरे क्या, अपने हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। कब से मानी जाती है, एकम से, शुक्ल पक्ष के एकम से इसकी शुरुआत मानी जाती है। एकम का मतलब हिंदू नववर्ष प्रारंभ, हिंदू नववर्ष प्रारंभ, मतलब इसी दिन से क्या हो जाता है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इसी दिन क्या करते हैं, हिंदू नववर्ष मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद में देखो दूसरा दिन आया, द्वितीया को भी बताएंगे। द्वितीया को क्या है, द्वितीया को क्या रहेगा, सिंजारा रहेगा। और तृतीया को आपको याद करने के लिए तृतीया द्वितीया दोनों साथ में पढ़ा जाते हैं। द्वितीया को क्या रहता है, सिंजारा। देखो 3 सिंजारे पढ़ेंगे अपन ना, लास्ट में डिटेल में बताऊंगा आपको कि 3 सिंजारे कौन कौन से रहेंगे भी, अपन जैसे जैसे महीने पढ़ेंगे उसमें आपको बताता चलूंगा। द्वितीया को क्या मनाएंगे, सिंजारा मनाते हैं। पुत्र वधू का सिंजारा माना जाता है। किसका माना जाता है, पुत्र वधू का सिंजारा माना जाता है। और इसमें पुत्र वधू का मतलब कैसे, जैसे मान लो इसके बाद में तृतीया को क्या मनाते हैं, गणगौर मनाते हैं, गणगौर। अब समझेंगे आप, जैसे नवविवाहिता क्या, जैसे किसी की सगाई फिक्स हो गई, सगाई हो गई, मतलब लगन वगैरह आते हैं ना, उसके पहले जो सगाई हो जाती है, तो सगाई के होने के बाद क्या होता है कि ससुराल पक्ष की तरफ से, किसके लिए, लड़की के लिए ससुराल पक्ष की तरफ से वस्त्र, आभूषण वगैरह, चुनरी वगैरह भेजी जाती है। तो वो क्या कहलाता है, सिंजारा कहलाता है। और एक किसका सिंजारा होता है, पुत्र वधू, मतलब नवविवाहिता का, विवाहिता या फिर मतलब जिसका रिश्ता पक्का हो जाता है ना, उसके लिए सिंजारा भेजते हैं। किसमें, ससुराल पक्ष की तरफ से। तो कब मनाया जाता है सिंजारा, ये पुत्र मतलब लड़की का सिंजारा रहता है। और तृतीया को क्या मनाते हैं, गणगौर।
क्या मनाते हैं? गणगौर। तो देखिए गणगौर को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। गण और गौर, गण और गौर। गण का मतलब होता है शिव भगवान, ठीक, और गौर का मतलब होता है पार्वती, ठीक। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, यानी कि एक गीत आता है गणगौर के दिन गाया जाता है, गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। यानी कि इस दिन क्या करते हैं महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, और मैंने बताया कि जिसकी सगाई फिक्स हो जाती है, शादी वगैरह आने वाली लड़की की, वो क्या करती हैं अपने अच्छे पति की कामना के लिए और अच्छी भाभी मिलने की कामना के लिए क्या करती हैं? गणगौर को पूजती हैं, गणगौर पूजी जाती हैं। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर की प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कहाँ की भैया? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखो अपन ने क्या पढ़ा था? यहाँ पर पढ़ा था कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जब एकम धुलंडी से क्या हो जाती है? गणगौर की शुरुआत हो जाती है। कब से शुरू हो जाती है? धुलंडी से ही गणगौर की शुरुआत हो जाती है। गणगौर की शुरुआत, ठीक है। गणगौर की शुरुआत कब से हो गई? एकम से हो गई, यानी कि धुलंडी के दिन से गणगौर की शुरुआत हो गई। और देखिए फिर कब तक चलती है? तृतीया तक चलती है। 15 दिन इधर के हो गए, 3 दिन उधर के हो गए, यानी कि कितने दिन मनाया जाता है गणगौर का त्योहार? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। 18 दिन तक या फिर 18 दिनों का त्योहार माना जाता है कौन? गणगौर। और सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं गणगौर के दिन। गणगौर में मतलब जो गणगौर का त्योहार है, इसमें सबसे सर्वाधिक गीतों वाला भी त्योहार इसको मानते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की हो जाएगी? प्रसिद्ध बताया मैंने आपको जयपुर की, ठीक, जयपुर की प्रसिद्ध हो गई। और देखिए, और कौन सी रियासत में आण है इसकी? आण। आण कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में आण है। बूंदी रियासत यानी कि इस त्योहार को नहीं मनाती, बूंदी नहीं मनाती। बूंदी रियासत इस त्योहार को नहीं मनाती हैं। अब क्यों नहीं मनाती है साहब? इसलिए नहीं मनाती हैं कि जो यहाँ के हाड़ा शासक थे बुद्ध सिंह के छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी जब गणगौर को अपन विसर्जित कर रहे थे, मतलब इनके टाइम पे। तो क्या हुआ था? उस गणगौर की विसर्जित करते टाइम उनकी नाव पलट गई और वहां पर उनके छोटे भाई की, बुद्ध सिंह के छोटे भाई की डेथ हो गई थी। इसलिए यहाँ पे क्या है? आण है, बूंदी रियासत नहीं, इसको नहीं मनाती, गणगौर नहीं मनाती, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो यार देखो पंचमी। पंचमी को क्या करेंगे? पंचमी आएगी, चतुर्थी को भी अतिथि का गौर मनाते हैं, और पंचमी को क्या मनाएंगे अपन? गुलाबी गणगौर मनाते हैं। गुलाबी गणगौर जो कि कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा। गुलाबी गणगौर, ठीक है, ये नाथ द्वारा, ठीक। ये क्या होता है अपना? इस प्रकार से गणगौर का त्योहार खत्म हो जाता है। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप तब तक इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, ताकि मैं इसको मिटा दूं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्रम में अपन ने पंचमी को क्या मना लिया? गुलाबी गणगौर मना ली। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। षष्ठमी को कुछ नहीं है, षष्ठी को, सप्तमी को कुछ भी नहीं है, और अष्टमी को अपन क्या मनाते हैं? अशोकाष्टमी। अष्टमी को क्या मनाएंगे? अशोक अष्टमी। अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। अब देखिए नवमी के दिन जिस प्रकार से आज अपन एक त्योहार मना रहे हैं, कौन सा? श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार मना रहे हैं। उसी प्रकार से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। कब? नवमी के दिन। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को क्या मनाते हैं? राम नवमी मनाते हैं। इस दिन माना जाता है कि राम भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया था, ठीक। तो राम नवमी मनाई जाती है कब? नवमी को। अब चलते हैं अपन नवमी के बाद में। नवमी के बाद दसवीं को कुछ भी नहीं है। एकादशी को त्रयोदशी चलते हैं। त्रयोदशी भी क्या है? त्रयोदशी के दिन क्या करते हैं? महावीर जयंती मनाई जाती है। जो 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। इनकी जयंती मनाई जाती है कब? त्रयोदशी के दिन, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रश्न यहाँ से इस माह से प्रश्न पूछा गया था कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। नीट लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया 2022 के प्री के पेपर में कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। तो त्रयोदशी और पूर्णिमा इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा आता है? पूर्णिमा, ठीक। अब जो पूर्णिमा है ना, इस पूर्णिमा को जैसे यहाँ पे नवमी के दिन कौन आ गए? श्री राम भगवान आ गए। तो राम भगवान आ गए तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उनके भक्त भी आएंगे। तो उनके परम भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का क्या मनाते हैं? जन्मोत्सव मनाते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव, ठीक है। तो अपन ने
चैत्र माह में बहुत अच्छे से त्योहार पड़े। एक तो अपन ने धुलंडी मना ली, रंग पंचमी मना ली, शीतलाष्टमी, शीतला माता की पूजा कर ली, गणगौर मना ली, हिंदू नववर्ष मना लिया, और उसके बाद में अपन ने अष्टमी मनाई और रामनवमी की पूजा कर ली, और महावीर जयंती मनाकर हमने हनुमान जयंती भी मना ली, हनुमान जन्मोत्सव भी मना लिया। तो इस प्रकार से आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।